सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर के बारे में सबने तो सुना ही होगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन, प्रोबेबली अगर टाइम मिलता है तो क्लास ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा तो विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट आई डोंट थिंक कि डिस्कशन खत्म हो पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले जो टर्म्स है, कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहले विल डील विथ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। सुना होगा बहुत लोगों ने। ओके, तो लेट्स सपोज डायरेक्ट एग्जांपल से ही लेते हैं, क्योंकि हमको नंबर से तो डील करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल जान के तो कुछ फायदा है नहीं। ओके, तो सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया कि कोई भी एक सामान है, ठीक है। ये पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कोई ईयरफोन हो सकता है, कोई भी सामान मैंने 200 रुपीज में खरीदा, ठीक है। एंड देन मैंने सोचा कि मैं अपने लिए 40-50 रुपीज का मार्जिन रखूंगा एंड मैं 240 या 250 रुपीज में उसको बेच दूंगा, ठीक है। तो सपोज सेलिंग प्राइस, मतलब मैंने अपने लिए 40 रुपीज का मार्जिन रखा, तो मैंने कितने में बेचा होगा उसको? 240 रुपीज में बेचा होगा, ठीक है। दिस क्लास इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो सब लोग एकदम आराम से ध्यान से सुनो, ठीक है। किसी के बारे में भी आप अगर दिमाग में सोच रहे हो तो उसको थोड़ा साइड कर दो और यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा, कितना प्रॉफिट निकलेगा बताओ? 40 रुपए का प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 240 नहीं होके 180 रुपीस होता, तो मतलब আমি 200 টাকায় কিনছি আর 180 টাকায় বিক্রি করছি, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस 180 है, तो लॉस कितना होगा? 20 रुपीस का, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रॉफिट लेके एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट का वैल्यू। प्रॉफिट का क्या निकला? ये वैल्यू निकला, ठीक है, नॉट परसेंटेज, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकलता तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, प्रॉफिट परसेंटेज। चलो उससे पहले एक लॉस वाला भी एग्जांपल देख ही लेते हैं हम लोग। सीपी इक्वल टू वही रखते हैं 200, सेलिंग प्राइस इज ₹180, तो यहां पे हमको लॉस हो रहा है, और कितने का लॉस हो रहा है? 20 रुपए का। माइनस माइनस मत लगाओ, बिकॉज वेन एवर द मोमेंट यू आर सेइंग द वर्ड लॉस, तो लॉस का मतलब ही क्या है कि आपको नुकसान हो रहा है। तो यानी सीपी इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, सीपी इज ग्रेटर देन द एसपी, तो 20 रुपए का यहाँ पे नुकसान है, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये है कि हम लोगों ने वैल्यू में तो प्रॉफिट निकाल लिया कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द प्रॉफिट इज व्हाट? ₹40। अगर हम लोग परसेंटेज में निकालते कि कितना पैसा मैंने अपने पॉकेट से खर्चा किया और मुझे कितना पैसा मिला, ठीक है, मुझे मुनाफा कितना हुआ है, तो এই 40 रुपीस तो हमारे काছে एमने आइसे ना बुझ रहा है। मतलब ये 40 रुपीस सडनली कोई कस्टमर तो मुझे नहीं देके चला गया, या कोई इंसान तो मुझे देके नहीं गया ना। ये 40 रुपीस इसलिए मेरे पास आया क्योंकि मैंने पहले मार्केट में 200 रुपए का खर्चा किया एज इन मैंने कोई भी चीज खरीदा। मान लो मैंने ये चीज होलसेलर से 200 रुपए में खरीदा, एंड देन उसके बाद जब कोई कस्टमर आया तो मैंने फिर कस्टमर को ये वाला चीज दिया। कस्टमर इन रिटर्न गिव मी व्हाट? 240। तब जाके एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपना हिसाब किताब किया तो मुझे मिला कि 40 रुपीस मुझे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। आउट ऑफ नोवेयर मुझे, मतलब रास्ते में चलते हुए कोई 40 रुपीस नहीं दे गया। अब ये शुरुआत कहां से हुआ था इसका? कॉस्ट प्राइस से। अगर ये कॉस्ट प्राइस में, मतलब ये 200 रुपए में मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, ये खर्चा मैं अपने पॉकेट से नहीं करता, तो फिर मुझे ये 40 रुपए भी नहीं मिलता। इसीलिए इस चैप्टर में आप कोई भी परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, सारा परसेंटेजेस किस चीज के साथ कंपेयर होगा? कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर होगा। सब कुछ, सारा परसेंटेज इसी के ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो
ऑल्दो कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे आने वाला है, जैसे डिस्काउंट बोल के कोई चीज होता है, आप सबको तो पता ही है डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। डिस्काउंट इज एप्लीकेबल अपॉन मार्क प्राइस। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, बट ओवरऑल मोटा मोटा आप लोग ये समझ के रखो कि इस चैप्टर का लाइक 90-95% ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन कॉस्ट प्राइस और आर कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कॉस्ट प्राइस बैठेगा, क्योंकि 200 रुपए पे आपका प्रॉफिट कितना है, 40 रुपए का है। 200 रुपए पे 40 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए इंटू 100 तो करेंगे, तो कितना परसेंट आया प्रॉफिट, 20% आया, ठीक है। आप लोग अगर अपने लैंग्वेज में भी बोलना चाहते हो तो हम लोग ऐसा बोलेंगे ना कि 200 টাকার উপরে 40 টাকার লাভ, ठीक है। यही हमने कमाया ना, 200 টাকার উপরে 40 টাকা लाभ कमाई। नाउ दिस इज द फ्रैक्शन 40 आउट ऑफ 200 एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो अभी अगर कोई पूछता है कि आपने जो ये कलम खरीदा और बेचा, तो इस ट्रांजैक्शन में आपने अपना प्रॉफिट कितना कमाया, 20% का हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। एंड दिस प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन व्हाट, अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नॉट ओनली प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो काउंटर पार्ट है दैट इज लॉस, लॉस भी किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे अगर लॉस भी निकालते हैं तो 200 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, यानी मैंने अपने पॉकेट से खर्चा किया, और मुझे लॉस कितना हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ इंटू 100, तो कितना निकलेगा लॉस का परसेंटेज, 10% निकला लॉस का परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस, नॉट ओनली प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस भी, सेलिंग प्राइस को भी अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि सेलिंग प्राइस कितना परसेंट आया है, तो वो भी किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। बिकॉज सेलिंग प्राइस एक्चुअली बोलने में सेलिंग प्राइस है, बोलने में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, और इसको हम लोग सीपी बोलते हैं, बट ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का ही एक रूप है। क्यों, समझो, ये सेलिंग प्राइस जो 240 है, ये आया कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, चलो वो तो खुद कॉस्ट प्राइस है ही, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस तो चलो वो खुद तो है ही, ये जो प्रॉफिट है इसका भी कैलकुलेशन किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है, या कॉस्ट प्राइस के साथ ही कंपेयर करता है इसको हम लोग। तो ये पूरा ओवरऑल चीज विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट हो रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस भी किस पे कैलकुलेट हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। एक्सटेंडेड या शॉर्टन अप वर्जन है, मतलब प्रॉफिट होगा तो एक्सटेंड कर जाएगा, और अगर लॉस होगा तो शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, जो छोटा मोटा कुछ कुछ रिलेशन है उसको समझते हैं। जैसे अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, बताओ। अभी यहां तक के डिस्कशन से क्या समझ में आया, प्रॉफिट होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हमको हमेशा प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, हमको क्या होगा, लॉस होगा। और कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये यही वाला चीज है, ऐसे ही लिखा मैंने देखने के लिए कि आप लोग गलत आंसर देते हो, ठीक है। तो जस्ट इसको यहां लिख दिए थे, उसको यहां लिख दिया, ओके। और जो न्यूट्रल सिनारियो है वो ये है, नो प्रॉफिट नो गेन, ठीक है, सॉरी, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ खास लिखने का है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक मिनट,
अच्छा, तो बिफोर वी मूव ऑन टू दिस काइंड ऑफ टेबल कि हमको प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग थोड़ा डायरेक्टली कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि परसेंटेज का कैलकुलेशन आपने पढ़ा ही होगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो हुआ ही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला सपोज क्या ले सकते हैं 690 रुपीज, सॉरी 60 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है, 60 रुपीज का प्रॉफिट और सीपी है कितना 600, ठीक है। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट का प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। तो हमको तो पता ही है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, 60 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, ठीक है। मजा आया बोल के, बट ये जब एग्जाम में करोगे तो मजा नहीं आएगा क्योंकि आपका सारा टाइम वही पे जाएगा। तो इसीलिए ऑरल कैलकुलेशन करना ही सीख जाओ आप लोग। देखो 10% पता है ना आप लोगों को कितना होता है, पता है सबको, किसको किसको नहीं पता, अब तो कोई हाथ ही नहीं उठाएगा, ठीक है। किसको किसको पता है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा देख लो 10% मतलब यही होता है कि लास्ट से एक डिजिट हट जाएगा, हट जाएगा बोले तो डेसिमल आ जाएगा वहां पे, ठीक है। देखो 10% को ना हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि 10% ऑफ 240, ऐसा अगर बोलता हूं कि 10% ऑफ 240, इसका आंसर 24 होगा। तो 10% ऑफ 240 का आंसर 24 क्यों होगा, क्योंकि 10% मतलब होता है 10/100, 0 कटा तो क्या बचा 1/10 इंटू 240, फिर से 0 कटा तो आंसर क्या बचा 24। तो एक तरीका है ऐसा सोचने का कि किसी भी नंबर से आप लास्ट का 0 हटा दो तो क्या निकल जाएगा उस नंबर का 10%, बट लास्ट में 0 होगा तो हटाओगे, अब 0 नहीं हुआ तो इन जनरल अगर मुझे बोलना है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 10% का मतलब है एक घोर आगे डेसिमल लगा दी, यानी एक डिजिट पहले आप डेसिमल लगा दो। तो अब जब ये नंबर है 240, इसका 10% क्या होगा, क्या होगा 24, बट ये नंबर जब ऐसा है 245, इसका 10% क्या होगा। अब तो आप इसको नहीं पढ़ोगे ना, सिर्फ पूरा नंबर को पढ़ोगे, 5 को थोड़ी ना भगा दोगे, तो क्या होगा 24.5, समझ में आ रहा है। अच्छा तो यहां पे हमारे पास 600 है, तो अगर बोला है कि 60 रुपीज का प्रॉफिट है तो मैंने 10% देखा पहले, तो 10% कितना आया 60, और यहां पे भी 60 है, यानी आंसर क्या होगा 10% ही होगा। अब मान लो अगर ऐसा है 90 रुपीज का प्रॉफिट है, सीपी 600 ही है, ठीक है, 90 रुपीज का प्रॉफिट है, फिर से हम लोग 10% ही निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको वही आता है निकालना बस, ठीक है। तो 10% क्या है, नहीं मतलब हमको माने तुम लोग के बारे में बोला मैं, ठीक है। तो 10% क्या है 60 है, बट अभी तक तो नहीं पहुंचे ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आवर डेस्टिनेशन, हमारा डेस्टिनेशन कितना है 90, और इस 90 को मुझे परसेंटेज में लेके जाना है, तो 10% आया 60, ठीक है। तो 60 का वैल्यू कितना है 10%, बट मुझे तो 90 का वैल्यू चाहिए। तो थोड़ा सोचो, अगर 60 का वैल्यू माइंड में, हाँ अगर 60 का वैल्यू 10% है तो 60 का आधा 30 का वैल्यू कितना होगा 5% होगा। अब दोनों को जोड़ दो, 60 और 30 कितना हो गया 90, और 10 और 5 कितना हो गया 15, ठीक है। तो यानी अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज लिखना है तो प्रॉफिट का परसेंटेज विल बी 15%, ठीक है। ये कैलकुलेशन में इधर लिख देता हूं कि आप लोगों ने देखा कि 60 आया, बट ये 60 कितना परसेंट आया 10%, बट 60 इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हमारा डेस्टिनेशन है हमको तो 90 तक पहुंचना है ना। तो आप क्या करो, इसका और आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो 30 आएगा, साथ में इसी का भी आधा होगा ना, सिमेट्रिकली चलेगा। अब दोनों को आप अगर जोड़ दोगे तो इधर आ जाएगा 90, तो 90 माने क्या हो जाएगा
15%, ठीक है। बट ये सारा चीज आप लोगों को दिमाग में सोचते हुए करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा टेबल हमको ऑरेली फिल करना है। 5,000 रुपए का खर्चा है कॉस्ट प्राइस, और उस पे प्रॉफिट कितना आया 500, तो कितना आ रहा है 10% आ रहा है। ओके, 1,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट कितना आया 200, ठीक है। 10% कितना आया, 10% कितना है बताओ ना भाई, ये बोलने में भी प्रॉब्लम है क्या। 10% का वैल्यू आया 100, बट 100 तो नहीं है ना, हमको और आगे जाना है। तो 10% का डबल कितना होगा 20%, तो 100 का भी डबल कितना होगा 200, यानी यहां पे क्या होगा 20%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो अब इसी चीज को आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे कि 200 रुपए का प्रॉफिट है अपॉन 1000 इंटू 100, फिर 0 0 काटोगे जो आप लोगों को मजा आता है, फिर आप आंसर दोगे 20%, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो मतलब पाप चलेगा आप लोगों का फिर, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है। ओके, यहां पे क्या कर रहा हूं अभी, ठीक है। 2,500 का कॉस्ट प्राइस है, इसका 10% कितना आएगा 250, ठीक है। नेक्स्ट 4,000, मैंने 4,000 से कोई सामान खरीदा और उसको बेचते टाइम मैंने बेचा कितने में 600 में बेचा, प्रॉफिट है 600, ठीक है। बेचा कितने में फिर 4,600, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, तो 400 निकला, ठीक है। 400 कितना परसेंट है 10% है। तो बट मुझे तो 400 नहीं चाहिए ना, मुझे और आगे निकलना है, मुझे 600 चाहिए। अब मैं डबल भी नहीं कर सकता, डबल कर लूंगा तो 400 का 800 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 अगर 10% है तो 400 का आधा कितना होगा 200, जो दोनों मिलके 600 हो गया, और उधर 10% का आधा कितना होगा 5%, दोनों मिलके कितना हो गया 15%, ठीक है। तो ये वाला यहां पे मैं लिख देता हूं, 400 मतलब 10% और इसका आधा 200 मतलब 5%, बाकी आप दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहां पे लॉस है वही है, 10% कितना है 100, तो 300 कितना होगा 30%। हाँ ये वाला बताओ, 10% का वैल्यू कितना है 10% का वैल्यू 300 है। ओके, अब मुझे थोड़ा आगे जाना है, बट डबल नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं 10% को 20% करता हूं तो 300 को 600 करना पड़ेगा, बट 600 है नहीं। तो एक काम करते हैं, फिर से आधा करते हैं। तो 10% का आधा कितना होगा 5%, और 300 का आधा कितना होगा 150। सो 300 और 150 कितना हो जाएगा 450, और 10% और 5% कितना हो जाएगा 15%। ज्यादा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज मैंने नहीं रखा है, क्योंकि देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज होगा होगा ना, तो एनीवे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तब हम लोग रेशियो, फ्रैक्शन या वर्टिकल मेथड, ठीक है, उन सबसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बट अगर इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, अगर मतलब सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन में तो ये सारा नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बट फिर भी किसी बड़े क्वेश्चन में अगर ये सारा परसेंटेज रहता है, एटलीस्ट वो वाला पार्ट तो आप ऑरेली करो, बाकी वाला पार्ट जो लिखना है वो लिख के करो। पूरा अगर एकदम लिख लिख के, फॉर्मूला लिख लिख के, डिवाइड कर करके, काट कूट के ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन लिखूं क्या, समझ में आ गया। चलो ऐसे ही पूछा मैंने, नहीं लिखता मैं, कभी कभार रेस्पेक्ट तो देना पड़ता है, ठीक है। तो 2800 क्या है कॉस्ट प्राइस और 280 है लॉस, ठीक है। तो इसमें बताओ आप लोग की सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना होगा जोर से 2520। समझ में आया किसी को,
मैंने सेलिंग प्राइस बोला है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये तो तब जब प्रॉफिट हो रहा होगा। अब अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस भी नहीं रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 2800 माइनस लॉस क्या है? दो बार माइनस मत ले लेना, नहीं तो फिर माइनस माइनस प्लस कर लोगे। तो 2 तो रहेगा ही, रहने दो। 800 माइनस 300 कितना होता है? 800 माइनस 300 500 होता है। बट यहाँ पे 300 नहीं है ना, 20 कम है। मतलब मैंने 20 ज्यादा माइनस कर दिया था, तो वो 20 आप यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, तो ये निकलेगा सेलिंग प्राइस। एनीवे, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज, तो लॉस का परसेंटेज कितना आएगा? 10% आएगा। ठीक है, लास्ट से आप अगर 0 हटा दोगे तो आएगा 10% का वैल्यू। ओके, ये वाला देखो। हाँ, ये कभी आया, अभी तक आया नहीं है 5%। ठीक है, 10% का वैल्यू कितना है? 900। अच्छा, 10% का वैल्यू 900 है और लॉस कितना है? 450। इस बार देखो, हमको आगे नहीं निकलना है, हमको रिड्यूस करते हुए आना है। तो 10% का वैल्यू अगर 900 है, 10% का आधा कितना होगा? 5%। तो 900 का आधा कितना होगा? 450। तो यानी 5% 450 है। फिर वापस से उनको जोड़ मत देना कि 10 प्लस 5 15%, वो तो फिर मतलब ज्यादा हो जाएगा ना, 1350 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10% का वैल्यू है 900, या फिर ऐसा लिखता हूं, 900 इज द वैल्यू फॉर 10% एंड वी रिक्वायर व्हाट? 450। तो 900 से 450 कैसे होगा? हाफ हो जाएगा। तो 10% का भी हाफ हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 5%। ठीक है, इस बार हम लोग ऐड नहीं करेंगे हाँ इनको, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 1350 हो जाएगा। 1350 है ही नहीं ना यहाँ पे। हमेशा हम लोग ऐड कर रहे थे इतने टाइम से, क्योंकि हमको तो ज्यादा वैल्यूज दिया हुआ था। इस बार 10% का जो वैल्यू था 900, उससे कम वाला वैल्यू दिया हुआ, राइट? तो इस तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मतलब बेसिक परसेंटेजेस जो भी है। इस चैप्टर में जिस तरीके का परसेंटेज थोड़ा बहुत आएगा, तो वो मैंने एक प्रैक्टिस करवा दी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? चलो सॉल्व करो जल्दी। अच्छा, अब ये उल्टा है। हाँ, यहां पे क्या था देखो, कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू था, प्रॉफिट का वैल्यू था। हम क्या निकाल रहे थे? परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज है। यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू लिखना है और फिर जाके सीपी निकालना, सॉरी एसपी निकालना है। बताओ क्या होगा? अभी तक जैसे कैलकुलेट कर रहे थे ऐसे ही होगा, क्या अलग होगा? कॉपी खोलना पड़ेगा उसके लिए, दिमाग खोलो। 10% बताओ क्या है? 10% कितना है? 500, 500। बट 10% दिया हुआ है क्या हम लोगों को? नहीं, हमको दिया हुआ है 20%। तो 10% अगर 500 है, तो 20% कितना होगा? 1000 होगा। तो बस हो गया। यहां पे प्रॉफिट क्या होगा? 1000। 5000 का सामान है, 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचा? 6000। तो यही तो करना था, इतना क्या सोच रहे थे? कैलकुलेट करो यहाँ पे 30%, और ये माइनस में लिखना है आप लोग। 10% का वैल्यू कितना? 700। तो 30% का वैल्यू कितना? माइनस तो वो साइन है बस, वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा। तो 10% का वैल्यू अगर 700 रुपए है, मतलब ऐसा समझ लो ना कि 10টা চকলেটের দাম 700 টাকা, ठीक है? तो 30টা চকলেটের দাম কত হইব? ट्रिपल हो रहा है ना, समझ में आ रहा है?
2100 2100। 10% का वैल्यू कितना है? 700 है, तो 30% का वैल्यू कितना होगा? 2100 होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। 10% का ट्रिपल है, 3 गुना है, तो 700 का भी ये क्या होगा? 3 गुना होगा, तो 2100। यहां तक किसी को डाउट है? किधर से तुमको? ठीक है, चलो अब यहां पे आएगा माइनस 7000 माइनस 2100। तो आप लोग क्या करो, 7000 से पहले 2000 माइनस कर दो। तो 7000 से 2000 माइनस करोगे कितना आएगा? 5000। और 100 भी तो माइनस करना है, तो 5000 से और 100 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 4900। बाकी दोनों करो भाई, करो करो बाकी दोनों जल्दी। कितना आएगा? 950। ये तो सीधा 10% है। 950 माइनस करना है अब। हाँ, नाइन फिफ्टी माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना? तू टाइट दी तकस कितना आएगा? 8550। ठीक है, वो तो टाइम लागले हुई तो ना है। ओके, तो 10% कितना है? 950। तो आपके पास, आप माइनस को ऐसे ट्रीट करो ना कि आपके पास कितना पैसा था? 9500 रुपए, 9500। एंड आपको अपने भाई को कितना देना है? 950। बट उसने आपसे 1000 रुपए छीन लिया, ठीक है। तो अगर 9500 से आपका भाई आपसे 1000 रुपए छीन लेगा तो आपके पास बचेगा कितना? 8500। क्वाइट सिंपल। 9500 से 1000 रुपए चला जाएगा तो 8500। बट उसने कितना एक्स्ट्रा ले लिया आपसे? 50 रुपीज। तो आप बोलोगे वापस कर, ठीक है। तो वो वापस मतलब ऐसे तो नहीं करेगा, बट अभी हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर? 8500। अब इन्हीं चीजों को आपको बहुत फास्ट सोचना है, जो मैंने एक कहानी के रूप में आपको बताया, उसी चीजों को आपको जल्दी 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 सोचना है। और ये माइनस के टाइम में ही करना है आपको। प्लस के टाइम में हमारा ब्रेन ऐसे ही मतलब बहुत फास्ट चलता है। माइनस के टाइम में रिड्यूस करना होता है तो थोड़ा स्लो पड़ जाता है। इसीलिए थोड़ा कुछ भी एक बेस मान लो, अपना आस पड़ोस का बेस मान लो, 900 मान लो, 1000 मान लो, ऐसा करके करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला बताओ कितना आएगा? 10% का वैल्यू कितना है? 800। और 10% का यहाँ पे 3 गुना दिया हुआ है, तो 800 का भी 3 गुना होगा। तो 800 का 3 गुना कितना होगा? 2400। तो यहां पे होगा 10,400। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो एक पेज ऐड करना था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने 2 3 4 टर्मिनोलॉजीज देख लिया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। अब नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट के साथ आएगा मार्क प्राइस, ठीक है। वो हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे।
पहले मैं बस आप लोगों को डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करवाना बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक टेबल सॉल्व करेंगे जिसमें आप लोग सिमिलरली अभी जैसे कि हमने डिस्काउंट का परसेंटेज सॉल्व करोगे। उसके बाद 2-3 अलग अलग टाइप का परसेंटेज है वो समझाऊंगा, उसके बाद उसका टेबल सॉल्व करेंगे, ठीक है। Now this is the one and only concept or the one and only term in this chapter which is calculated with respect to mark price and not cost price, ठीक है। ऑल्दो इनडायरेक्टली ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये जिस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड with respect to what? Mark price, ठीक है। and mark price in a sense नहीं, mark price is calculated with respect to cost price, ठीक है। तो घूम फिर के ये भी cost price पे डिपेंड करता है बट नॉट डायरेक्टली। तो अभी मार्क प्राइस क्या है मतलब, या फिर इसका सीपी के साथ कैसा कनेक्शन है, ठीक है, उस परसेंटेज को क्या बोलेंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना आप समझ के रखो कि मार्क प्राइस इज समथिंग जो आपको बाहर बैनर में दिखता है। जैसे यहाँ पे अभी मार्च अप्रैल महीने में रिडक्शन का सेल चलता है, तो आपको हर दुकान के बाहर एक बैनर दिखेगा। जैसे मान लो कोई जूते का दुकान है, तो जूते के दुकान में आपको ऐसा लिखेगा, हाँ सेल 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 करके दिखेगा, फिर नीचे लिखा होगा 1000 और रेड कलर का इंक से ऐसे 1000 कटा हुआ होगा और नीचे लिखा होगा 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो 1000 पे 20% डिस्काउंट आएगा तो 200 रुपए का डिस्काउंट यानी 800 रुपए में आपको वो जूता मिल जाएगा, ठीक है। एंड वी कस्टमर्स विल गेट अट्रैक्टेड एंड हम लोग खरीद के लेके आ जाएंगे उसको, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो जो बैनर प्राइस होता है ना, तो इसको बहुत नाम से जाना जा सकता है, सेल प्राइस, बैनर प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, हाँ सेल वाला प्राइस, जहां जब सेल लगा हुआ तो सेल प्राइस, बैनर प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्टेड प्राइस, ठीक है, जो लिस्ट में लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ये होता है मार्क प्राइस। तो जैसे मान लो कि किसी दुकान में आप कोई भी एक जूता खरीदने गए और उस जूते पे मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ था, 2000 रुपए, ठीक है, ठीक है। अब साथ में ये भी लिखा हुआ था कि 20% डिस्काउंट, या लिखा नहीं भी था तो आपने बोल दिया कि वही सेम मतलब ओल्ड स्कूल डायलॉग की है, আমি তো সবসময় আপনার দোকান থেকেই নেই, এটা এটা অত বছর থেকে নিলাম वगैरह वगैरह, ठीक है, वही सारा चीज, ठीक है। तो उसने फिर आपको 10% डिस्काउंट दे दिया, या उसने बोला कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो डिस्काउंट या तो लिखा रहेगा या फिर आप बार्गेन करके जोर जबरदस्ती ले लोगे उससे। तो जो भी है आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20%। ये परसेंटेज में है, वैल्यू में नहीं है। तो 20% ऑफ व्हाट, परसेंटेज तो किसी चीज के ऊपर कैलकुलेट होता है ना, हवा में तो नहीं चलता है परसेंटेज। तो 20% ऑफ व्हाट, ऑफ मार्क प्राइस, यानी 20% ऑफ 2000, ठीक है। बट हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे, अभी तो हम लोग को आता है। तो डायरेक्ट हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा जो कि आप लोग बताओगे। तो ये 20% किस पे कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो करते हैं, 10% कितना है, 200, 10% इज 200, तो 20% कितना होगा, 400 होगा। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है उस इंसान को, 400, और डिस्काउंट तो माइनस में होगा, मतलब डिस्काउंट सुनते ही आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट इज ए नेगेटिव थिंग। डिस्काउंट मतलब छाड़ दो हमरा कोई ना नहीं, वेव ऑफ करा, ठीक है। तो वो इंसान अपने हिस्से का कोई चीज छोड़ रहा है, 100% में से 20% आपके लिए छोड़ रहा है, खुद के लिए 80% रख रहा है। इसका मीनिंग एक तरीके का ये हो गया। तो 2000 रुपए पे अगर 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो वो कितने में बेच रहा है, 1600। तो ये 1600 उस शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेलिंग प्राइस है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1600 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने देख लिया डिस्काउंट का फंडा परसेंटेज टू वैल्यू में। इस बार देख लेते हैं वैल्यू से परसेंटेज में, तो हम लोग फॉर्मूला भी देख लेंगे इसका।
अगेन आप किसी एक कपड़े के दुकान में गए एंड आपने देखा कि एक कोई जीन्स है जो कि 1800 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, और उसने डिस्काउंट इस पे दिया हुआ है, या फिर डिस्काउंट नहीं, रहने दो, ऐसा कुछ लगा हुआ है और 1800 को क्रॉस करके फिर ऐसा लिखा हुआ है, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस विल बी 1620, ठीक है, एंड आपको निकालना है डिस्काउंट का परसेंटेज। समझ में आ रहा है? दुकान के बाहर जीन्स में कितना लिखा हुआ था 1800, और 1800 काट के कितना लिखा हुआ था सेलिंग प्राइस 1620। तो इस 1800 को ऑब्वियसली हम लोग क्या मानेंगे, मार्क प्राइस, क्योंकि ये मार्किंग किया हुआ था, और इसको काट के 1620 लिखा हुआ था, तो ये वाला सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कस्टमर को कितना पे करना है 1620। तो कोई बता सकता है कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है एक्चुअली, कितना रुपए वो इंसान छोड़ रहा है 180 रुपीज, ठीक है, माइनस कर लेना 1800 माइनस 1620 कर लेना, तो कितना रुपए डिस्काउंट दे रहा है वो इंसान 180। बट मुझे डिस्काउंट रुपए में चाहिए ही नहीं, आई डोंट रिक्वायर द डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आई वांट द डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अब चलते हैं कि डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब आप लोग याद करो कि प्रॉफिट परसेंटेज आपने कैसे निकाला था, कैसे निकाला था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइडेड बाय सीपी, क्योंकि सीपी पे डिपेंड करता है, इनटू 100, ठीक है। तो इस दुनिया में किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है आपको, तो पहले ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना। कुछ आपको आता है नहीं आता है, क्वेश्चन देख के आपको कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बस ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना, कुछ तो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कुछ तो लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप सोचो कि नीचे क्या लिखना है ऊपर क्या लिखना है। पहले सोचो कि नीचे क्या लिखना है, बिकॉज जो नीचे लिखोगे दैट विल बी द बेस, क्योंकि इसी के साथ तो कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग। तो पहले नीचे वाला ये वाला पैरामीटर ढूंढो, बिकॉज दिस विल बी द बेस। तो डिस्काउंट के लिए बेस कौन सा होता है, डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, मार्क प्राइस पे, एमआरपी नहीं, एमआरपी नहीं, मार्क प्राइस। मैं डिफरेंस बताता हूं, हाँ, अभी एमपी पे तो हम लोग पूरा डिस्कशन किए नहीं अभी तक, बाकी है, ठीक है, मैं डिफरेंस बता दूंगा। और डिस्काउंट का वैल्यू कितना आया 180। अब हम लोग ये ऑरेली निकाल सकते थे, बस मुझे फॉर्मूला बताना था तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 18 से 180 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये चीज हम लोग यहीं पे निकाल देते थे। यहां पे कितना है देखो, मार्क प्राइस कितना है 1800 है, डिस्काउंट कितना है, तो एक बार 10% निकालो तो कितना आ रहा है 10%, 180 आ रहा है। तो यानी डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है 10% है, ठीक है। जरूरत नहीं कि हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। बट कभी अगर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आता है, हमको अगर इक्वेशन बनाना है, मान लो इधर है 4x, इधर है 2x प्लस वाई, इधर है y इंटू 100, तब तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, वी नीड टू प्रिपेयर अ इक्वेशन, ठीक है। तो वो इक्वेशन बनाने के लिए हमको वो फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला तो एनीवे सबको आना चाहिए, बट जहां पे एकदम ही जरूरत नहीं है आप ऑरेली कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझ में आ गया? चलो अब ये वाला टेबल सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि देखो डिस्काउंट तो हमेशा माइनस ही होगा, प्लस तो होने से रहा डिस्काउंट। पहले मैंने दो टेबल दिया था, एक प्रॉफिट का जिसमें प्लस हो रहा था, एक लॉस का जिसमें माइनस हो रहा था, और एक मैंने दिया था मिक्स, बट वो उल्टा था। इसमें मैंने एक बार परसेंटेज दिया, एक बार वैल्यू, एक बार परसेंटेज एक बार वैल्यू, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्लस नहीं होने वाला कुछ, सब कुछ क्या होने वाला है माइनस, सब कुछ माइनस होगा। 10% प्रॉफिट, सॉरी 10% डिस्काउंट, 10% कितना है 100, तो डिस्काउंट कितना हो गया भाई 100। তো 1000 টাকার জিনিসে 100 টাকা ডিসকাউंट দেওয়া হয়েছে, তো কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছে? समझ में आ गया? 1000 रुपए के सामान पे 100 का डिस्काउंट है, तो कितने में बेचा 900। अच्छा, ये कैलकुलेट करने से पहले इस बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू है ना हमारे पास। तो 200 रुपए का सामान था, आई मीन बैनर प्राइस वाज 200, डिस्काउंट कितना दिया 30, तो कितने में बेचा
170, ये बाद में देखेंगे। हाँ, अच्छा ये वाला देख लो, 5% का डिस्काउंट है। 10% कितना है? 50। तो 10% अगर 50 है, 5% का वैल्यू कितना होगा? 25। 500 रुपए का सामान पे 25 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितने में बेचा? 475। समझ में आ रहा है ना? 25 रुपए माइनस होगा, यहां पे तो सब ही माइनस होगा, एक्चुअली सब माइनस है, ठीक है, सब माइनस है यहाँ पे। 475। नेक्स्ट, 300 रुपीज का सामान था और डिस्काउंट दिया 60 रुपीज, यानी 60 रुपीज वेव ऑफ कर दिया, छोड़ दिया आपके लिए, तो कितने में बेचा? 240। अब इन दोनों का परसेंटेज निकालते हैं। देखो ये जो 30 रुपीज है ये डिस्काउंट है, किसके ऊपर है? ये 200 पे ना। 10% कितना आ रहा है? मुझे 30 लाना है किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रुक, ठीक है, किसी भी तरीके से हमको 30 लाना है, राइट? तो 10% 20 निकला, तो और आगे जाना पड़ेगा। 10 का आधा करो, कितना आएगा? 5%। तो 20 का आधा करो, कितना आएगा? 10%। 10 और 15 को जोड़ दो, और उधर 20 और 10 को जोड़ दो, कितना आ गया? 30। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, थोड़ा इमेजिन करो। आई कैन राइट बट नहीं लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा इस चीज का हैबिट डालो धीरे धीरे, कि 10% है, 10% का वैल्यू कितना आया? 20। तो 10 का आधा 5% है, उसका आधा उसका वैल्यू कितना आया? 20 का आधा 10। तो 10 और 5 ऐड हो जाएगा तो 15, और 20 और 10 ऐड हो जाएगा तो 30, राइट? तो कितना आ रहा है? 15%। यहां पे देखते हैं 10% कितना है? 30। 10% का वैल्यू 30 है, और यहाँ पे क्या है? 60, यानी 30 का डबल। तो वो परसेंटेज भी 10% नहीं होगा, डबल होगा। कितना होगा? 20%। ठीक है, क्लियर है? सही तो घुमाए पड़ जाए। हो गया, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वो पूरा मतलब सीन समझने वाले, पूरा सिचुएशन, कि कोई दुकानदार सामान खरीद के रखता है, उसको बढ़ा चढ़ा के क्यों रखता है वो सामान, जितना बढ़ाता है उसका नाम क्या है, ठीक है, एक एक चीज। कितना वैल्यू लेके देखेंगे? 540 हो जाएगा, चलो। तो मैंने कोई सामान खरीदा 500 रुपीज से, ठीक है, तो मैं लेके आया वो सामान। अब मान लो कि जैसे यूजुअली मुझे ये सामान बेचना है, मतलब नॉर्मली मैं ये सामान बेचता हूं, सपोज 400, या 400 नहीं, 540 रुपीज में बेचता हूँ, मान लो, ठीक है, 540 रुपीज में मैं ये सामान बेचता हूँ यूजुअली। बट ऐसा ट्रेंड होने लग गया था, मतलब मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि मर्चेंट्स को या शॉपकीपर्स को मार्क प्राइस बोल के कुछ इन्वेंट करने का, या इस चीज के बारे में सोचने का जरूरत क्यों पड़ा, कि एक पर्टिकुलर प्राइस में सामान बिक रहा था, बिक रहा था, बिक रहा था, ठीक है, बट धीरे धीरे लोग मतलब बार्गेन करना शुरू कर दिए, ठीक है, वो कस्टमर्स का तो राइट ही है बार्गेन करना, तो लोगों ने बार्गेन करना शुरू किया। अब ऐसा देखा गया है कि एक जो फिक्स पर्टिकुलर प्राइस में जब सामान बिकता था, उससे भी नीचे जाने लगा प्राइस, तो लोगों को दिक्कत होने लगा। तो शॉपकीपर्स ने ये सोचा कि द पॉइंट इज नॉट दैट कि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस में सामान नहीं बेच सकता। द मेन पॉइंट इज, ये तो बात है ही, प्राइस वाला एक इशू है, बट मेन इशू ये है कि आप जो प्राइस बोलोगे उस पे कस्टमर फाइट करेगा ही, ठीक है। आप अगर उसको बढ़ा के भी बोलते हो तो भी वो उसको फाइट करेगा, कमा के भी बोलते हो तब भी वो उस पर फाइट करेगा।
तो अगर उसको फाइट करना ही है, व्हाई नॉट कि मैं इस चीज का दाम पहले से बढ़ा के रख दूं। अरे यार, ना वहां से आया मार्क प्राइस का कहानी, ठीक है। तो मैंने मान लो इस चीज का दाम बढ़ाया कितना, 20%, ठीक है। मतलब लास्ट कितना टाइम हो गया, मान लो लास्ट 1 घंटा जैसा मैंने आप लोगों को जो समझाया वो यहाँ पे काम में आने वाला है, इसलिए समझाया मैंने, ठीक है। तो 20% बढ़ाना है, तो 10% कितना है, 50, 20% कितना होगा, 100, ठीक है। तो मुझे 100 बढ़ा के रखना है प्राइस, 20% यानी 100 बढ़ाने से कितना हो जाएगा, ओके। उसके बाद कस्टमर को ललचाने के लिए, क्योंकि कस्टमर को तो आके बार्गेन करना ही है, तो मैं डिस्काउंट पहले से देके रखूं या कस्टमर आके जोर जबरदस्ती मुझसे डिस्काउंट ले ले, मैं उसको 60 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं तो भाई, मुझे जिसमें बेचना था मैं 540 रुपीज में ही बेचूंगा सामान, ठीक है। बट पहले भी 540 में बेचता था, अभी भी 540 में ही बेचूंगा, बट पहले लोग आके बार्गेन करते थे, ठीक है, मतलब झगड़ा जैसा करते थे। तो अब क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, कम करना है बस प्राइस, तो पहले बढ़ा के रखो फिर कम कर दो। तो अब कितना कम करना है, ये तो हो गया बढ़ा चढ़ा के रखने वाला परसेंटेज, और ये वाला हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। कितना डिस्काउंट देना है, 10%। 10% कितना होगा, 60। तो 60 रुपीज का डिस्काउंट होगा तो कितना हो जाएगा, 540, ठीक है। अब यहां पे और एक परसेंटेज निकलेगा कि मैंने खरीदा कितने में था और बेच कितने में रहा हूं। मैंने खरीदा था 500 में और बेच रहा हूं 540 में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो आप निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, बट अभी आप लोग ज्यादा सोच नहीं पाओगे, तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं क्योंकि 40 है ना, उसका मल्टीपल नहीं आएगा, 80% ऐसे तो आ जाएगा, बट स्टिल 80% नहीं आएगा, सॉरी, मतलब 4/5 वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 8% आ रहा है, वही मतलब मैंने जो बोला था 4/5 वाला एक फ्रैक्शन जैसा आ जाएगा, 8%, या फिर यहाँ पर इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 8%। अब यहाँ पे हमको जो 3 परसेंटेजेस मिला है, उन 3 परसेंटेजेस को हमको नामकरण करना है, ठीक है। तो पहला तो ये वाला परसेंटेज जिसका नाम हमको पता है, क्या परसेंटेज है ये, प्रॉफिट परसेंट। दूसरा ये वाला परसेंटेज, ये भी हमको पता है क्या है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस से कम होके सेलिंग प्राइस हो रहा है। मार्क प्राइस इज द बेस, मार्क प्राइस पे वो डिपेंडेंट है, और एक ही चीज इस चैप्टर में मार्क प्राइस पे डिपेंडेंट है, दैट इज डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब इस परसेंट का नाम क्या है, सीपी से बढ़ा चढ़ा के मार्क प्राइस बनाना, है ना। सीपी से बढ़ा चढ़ा के जो मार्क प्राइस बनता है, इस परसेंटेज का नाम है मार्कअप परसेंटेज। इससे तो दिखाई नहीं देगा शायद, क्या परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज। बिकॉज देखो, आपका सीपी था 500 पे, आपने उसको रेज किया ना, उसको बढ़ा चढ़ा के रखा, यू आर मार्किंग इट अप, समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, यू आर मार्किंग इट अप, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप करने के बाद जो प्राइस मिलेगा वो प्राइस कितना होता है, मार्क प्राइस 600, ठीक है। आपको मार्किंग करना है, किस तरफ मार्किंग करना है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मार्किंग करना है, क्योंकि हम लोग अगर पहले से कम करके रखेंगे तब तो और कस्टमर हमको ही बेच देगा, ठीक है। ऑब्वियसली हमको कम करके नहीं रखना है अपना सामान का दाम, हमको अपने दुकान के सामान का दाम एक्सपेक्टेड जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उससे और बढ़ा के रखना है कि कस्टमर आके तो कम ही करेगा, तो तब मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्कअप परसेंटेज। ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज, और ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज,
ठीक है, समझ में आ गया? ये तीनों अलग अलग लिख के दूं क्या, या एक बार में समझ पा रहे हो आप लोग? सही है, चलो इसको बीच में रख देता हूं। तो सीक्वेंस समझ लेना हाँ आप लोग, मैंने ऑल दो सीक्वेंस वाइज ही लिखा है। पहले आप कोई सामान खरीद के लाओ, उसको फिर दाम बढ़ा के रखो, फिर उसका दाम कमाओ कस्टमर के सामने, ठीक है। फिर आपने मतलब जिस दाम में आपको बेचना था, आपका पर्पस हो गया। एट द एंड ऑफ द डे दुकान बंद करते टाइम सब हिसाब करते हैं ना हम लोग, तो फिर आप हिसाब करो कि आपको प्रॉफिट क्या हुआ आज के दिन में, ठीक है। तो आपको ये सामान बेच के 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा अच्छा, और डिफरेंस समझ लो, मार्क प्राइस एंड एमआरपी का। सी एमआरपी इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो रिटेल शॉप तो पता है आपको, हम लोग को जो नॉर्मल जो किराना का दुकान वगैरह होता है, ठीक है, वो सब होलसेल शॉप तो नहीं होता है, ठीक है, रिटेल दुकान होता है। तो नॉर्मल जो कोई रिटेलर है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर दाम पे किसी चीज को बेचता है, उससे ऊपर वो नहीं बेच सकता, उसको बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लो मैं कोई पेन खरीदने गया और पेन के बक्से के पीछे लिखा हुआ है 20 रुपीज एंड ही इज चार्जिंग 25 फ्रॉम मी, तो ही कैन नॉट डू दैट, ठीक है, ये चीज इलीगल है, क्योंकि दैट 20 रुपीज इज द एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो रिटेलर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस प्राइस पे बेच सकता है। वो अगर 18 में बेचे कोई उसको आके नहीं पकड़ेगा, 20 का पेन अगर 18 में बेचेगा, 15 में बेचेगा, बट 20 का पेन वो 21 में नहीं बेच सकता, ठीक है, 22 में नहीं बेच सकता, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारा चीजें जो एमआरपी से ऊपर बिकता है, ठीक है, रजनीगंधा हो गया, कमला पसंद हो गया, ठीक है, जो लोग खाते हैं उन लोगों को पता होगा। चलो, तो आज क्वेश्चंस तो नहीं होने वाला, इतना तो पता चल गया है। जाना है क्या जल्दी? अभी टाइम है बहुत, हाँ। अच्छा चलो, इसको अभी पूरा फिलअप करते हैं। चलो सब लोग कॉपी निकाल लो जल्दी, ये लास्ट मतलब टेबल है। तो अभी तक आपने जो समझा है वो इस टेबल से यू विल एक्सप्रेस इट। जल्दी जल्दी नाम लिखो ऊपर। टेबल फिल करने मत लग जाना अभी पूरा, हाँ। पहला लाइन लिखो, पहला लाइन का कैलकुलेशन खत्म करो पहले। ये पहले लाइन का कैलकुलेशन खत्म करो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना। इतना लंबा क्या टेबल बनाया, जल्दी लिखो। হাত চালা রে, হ্যাঁ সবগুলোর মধ্যে দুইটা দুইটা করে হবে, সবগুলোর মধ্যে লাগতো না। हो गया हाँ, और नीचे जल्दी करो जल्दी। पहला कैलकुलेशन खत्म करने बोला है बेटा, पहले लाइन का कैलकुलेशन खत्म करो फिर नेक्स्ट वाले में जाओ। और बताओ क्या लिखा है? वो तो घर पे करके आई, तो अभी जो बोला करो, यहाँ पे करो, सॉल्व करो। प्रॉफिट एंड लॉस लिखना नहीं आ रहा है तो लिखो, इतना खराब हालत है। 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट नहीं लिख पा रहे हो आप लोग। धन्य हो गया मैं, 20 लिखा। जल्दी लिखो यार। अच्छा देखो, तो 100 का सामान अगर मैं 120 में बेच रहा हूं तो कितना मुझे मुनाफा हुआ है? 20 का, ठीक है, प्लस लिख के रख देता हूं। अच्छा, और मैंने 100 का सॉरी 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 हाँ, डिस्काउंट मैंने सबसे पहले तो मैंने मार्कअप किया। अच्छा चलो मार्कअप लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 100 का सामान था
मैंने बढ़ा चढ़ा के बैनर में कितना लिख के रखा है 150, तो मार्कअप कितना है 50। मार्कअप परसेंटेज नहीं पूछा हुआ, परसेंटेज पूछता तो वो अलग था। वैल्यू कितना है 50। फिर 150 से मैंने कस्टमर को कितने में बेचा 120 में, तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया 30 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, क्लियर है। सेम से हाँ नहीं परसेंटेज अभी नहीं है, वैल्यू ही बोला है मैंने। आप लोग निकाल सकते हो घर पे जाके इसका परसेंटेज निकालना कि प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज क्या निकलेगा, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं बेस बता दूंगा। 250 का सामान 240 में बेचा, लॉस की प्रॉफिट -10। फिर 250 का सामान 300 मार्किंग किया, तो मार्कअप क्या होगा +50। अच्छा 300 का मार्किंग का सामान 240 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना दिया 60। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये वाला कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, हाँ क्योंकि ये तीनों वैल्यूज है तो वो तीनों निकल सकता है, बट वो तीनों वैल्यूज है तो ये निकल नहीं सकता। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल, मतलब इतना इससे मिला के इतना हाईफाई एग्जांपल मैं दे नहीं सकता आप लोगों को, एकदम सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि 15 - 10 आंसर कितना होगा 5। ठीक है, तो मैंने आपको ए दिया, बी दिया और माइनस करने को बोला, 15 - 10 अपने आंसर कितना बोला 5। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं 8, बताओ नंबर क्या था दोनों, बोल पाएंगे क्या? क्योंकि 8 तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, 15 - 7 हो सकता है, 100 - 92 हो सकता है, 108 - 100 हो सकता है, 8 बहुत कुछ हो सकता है। तो वही है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए पहले नंबर्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले वाले नंबर से मैं फाइनल रिजल्ट निकाल सकता हूं, बट फाइनल वाले रिजल्ट से मैं पहले वाले नंबर्स नहीं निकाल सकता। तो बट फिर भी अगर मुझे लिखना है इक्वेशन, मान लो मैंने इसको x ले लिया, ठीक है, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग, x का बात कर रहा हूं। चलो ये कॉस्ट प्राइस हो गया x। अब देखो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, यहां पे कितना रुपए का प्रॉफिट है 60, तो बताओ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा x + 60। वेरी गुड, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अच्छा मार्कअप है 300, तो मार्क प्राइस क्या होगा, समझा नहीं, 240 300 होगा ना। मार्कअप मतलब क्या है कि कितना मार्किंग अप किया है, कितना बढ़ा के रखा हुआ है, बढ़ाने के बाद कितना हो गया वो नहीं, लेकिन समझो। ठीक है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो ये गैप है, ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को बोला जाता है मार्कअप। इसको मार्कअप नहीं बोला जाता, ये तो मार्क्ड प्राइस है, इसका नाम है मार्क्ड प्राइस। तो मार्कअप का वैल्यू कितना है 300 है, तो ये अगर x है तो ये कितना होगा x + 300। यू आर मार्किंग इट अप सिंपली। ठीक है, यहां पे क्या होगा बताओ, लॉस हो रहा है तो माइनस, यहां पे y + 1000। मार्कअप कितना है 1000, यानी 1000 रुपए बढ़ा के रखा है। खत्म है, कहां बोला मैंने, मैंने बोला ये लास्ट टेबल है, लास्ट स्लाइड है थोड़ी ना बोला है, स्लाइड नंबर नहीं दिख रहा वहां पे। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा এখন তোমরা ঘরে কিতা করता है, आप लोग इन सबका परसेंटेज निकालना। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में सारा सबका बेस आपको बता देता हूं। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है, रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉफिट 20 रुपीस आया, इसका परसेंटेज निकालोगे तो इसका बेस कौन सा होगा, सीपी पे निकलेगा ये। अच्छा डिस्काउंट, इसका बेस निकालोगे तो इसका आई मीन परसेंटेज निकालोगे तो बेस कौन सा होगा एमपी। ठीक है, मार्कअप, मार्कअप का बेस कौन सा होगा सीपी, क्योंकि सीपी से ही तो बढ़ के एमपी हो रहा है ना। देखो ना,
सीपी से ही तो बढ़ के ये क्या हो रहा है, एमपी, तो सीपी विल बी द बेस, ठीक है। तो नीचे सीपी रहेगा, ऊपर रहेगा 50, इनटू में रहेगा 100, ठीक है। सेम गोज फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसमें तो नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यूज नहीं है, इन दोनों का परसेंटेज। तो आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 परसेंटेजेस आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो तो आज हम लोग यहां तक करेंगे, ये तो नहीं चाहिए हम लोग को, तो मैं हटा दूंगा बाद में। चलो ट्रू फॉल्स, अभी तक आपने जो पढ़ा है आराम से कॉपी किताब बंद कर दो और देखो कि कितना रिटेंशन कैपेसिटी है दिमाग का। प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू एसपी, ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू, देखो जब आंसर ट्रू आएगा तो ट्रू आएगा, जब फॉल्स आएगा आपको मुझे उसका ट्रू वर्जन भी बताना है, ठीक है। तो ये आप बोल रहे हो फॉल्स है, यानी प्रॉफिट परसेंट एसपी पे कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे, ठीक है, वेरी गुड। लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू सीपी, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, ट्रू या फॉल्स। एक बार सोचो, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, मेरे आंसर को वेट मत करो कि आपको लॉस होगा कब, जब आपका खरीदने वाला दाम ज्यादा होगा कि बेचने वाला दाम ज्यादा होगा। लॉस कब होगा, कब होगा, हाँ, खरीदने वाला दाम ज्यादा होगा, यानी मैंने अपने पॉकेट से ज्यादा खर्चा कर दिया बट मुझे कस्टमर से उतना नहीं मिल पाया, यानी मेरा सेलिंग प्राइस कम है, तो मुझे लॉस तब होगा जब मेरा खरीदने वाला दाम यानी सीपी विल बी ग्रेटर देन द एसपी। तो बात सही है, सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट कब होगा, जब बेचने वाला दाम खरीदने वाले दाम से ज्यादा है। मैंने बेचा है 12 रुपए में बट मैंने खरीदा था 10 रुपए में, तो मुझे 2 रुपए का मुनाफा हो रहा है, राइट। डिस्काउंट, हाँ एमपी लिखा हुआ है, अब देखो कि सही लिखा हुआ है कि नहीं। क्या होगा, फॉल्स है, जो क्या होगा, एमपी माइनस एसपी होगा, क्योंकि अगर मैंने 10 रुपए का सामान को मार्किंग करके रखा है 15 रुपए में और मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूं, मान लो मैं 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं और मैं कितने में बेच रहा हूं, 18 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, सॉरी 18 कैसे लिख दिया मैंने, 12। अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो मैं डिस्काउंट कैसे निकालूंगा, जो लिखा हुआ था, जो बैनर में लिखा हुआ था उससे मैं क्या माइनस करूंगा, जो मैंने बेचा, जितने में मैंने बेचा। मैंने बैनर में लिख के रखा था 15 रुपए बट कस्टमर ने आके इंसिस्ट किया तो मैंने 12 रुपए में बेच दिया, तो 15 माइनस 12, मैंने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसको, 3 रुपए का, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि 15 माइनस 12 तो 3 आता है, तो -3 क्यों लिखा हुआ है, ये -3 उस हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये भी मैटर नहीं करता कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये कभी अगर एमपी से बड़ा हो गया तो, अब ये मैटर क्यों नहीं करता, मतलब ये सोच हमको हमारे दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस कभी एमपी से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्काउंट चीज जो है, डिस्काउंट पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, निगेटिव, मतलब सिचुएशन वाइज कि हमेशा, हमेशा डिस्काउंट इज ए थिंग जो कि हमेशा निगेटिव होता है, तो इससे हमेशा कम ही होगा सेलिंग प्राइस, कभी भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए था, एमपी माइनस एसपी, ओके। नेक्स्ट, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एसपी, फॉल्स, तो करेक्ट क्या है, एमपी होगा। एमपी कैन बी इक्वल टू एसपी, बताओ,
अगर मैं डिस्काउंट 0 दूं तो मतलब ऐसा तो नहीं लिख सकता, मतलब d इक्वल टू 0। हाँ, अगर मैं डिस्काउंट 0 बोलूं तो हो सकता है ना ये। ठीक है, तो ये तो बोला है ना, कैन भी पूछा है आपसे, क्योंकि देखो डिस्काउंट 0 इसका मायने भी नहीं बनता, क्योंकि द मोमेंट यू आर सेइंग द वर्ड डिस्काउंट तो मतलब आप कुछ ना कुछ तो कम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना चाहिए। बट इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ऐसा हो सकता है कि किसी दुकान में 200 रुपए का 2000 रुपए का एक कोई जूता है, उस पर 20% डिस्काउंट है, तो वो 1600 में मिलना चाहिए। आपने बैनर भी देखा, आप दुकान में भी गए, बट देन दुकानदार ने आपको बोला कि ये ऑफर तो कल तक था, तो तब तो वो आपको कोई मतलब डिस्काउंट नहीं देगा। जैसे मान लो जैसे बिग बिलियन डेज हो गया, उसमें डिस्काउंट तो दे रहा था, बट नेक्स्ट डे तो आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा ना डिस्काउंट। ठीक है, तो तब वो 2000 रुपए जो सामान लिख के रखा हुआ था बैनर में, वो आपको डिस्काउंट देगा नहीं देगा? वो कितने में बेचेगा? फिर 2000 में ही बेचेगा। तो जो मार्क प्राइस था, नाउ इट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि हाँ डिस्काउंट 0 मिल सकता है। ठीक है, सीपी कैन बी इक्वल टू एसपी, हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था, न्यूट्रल यानी नो लॉस नो गेन। अच्छा, 9 वाले में हम लोग बाद में आते हैं। एमपी इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सीपी। सही है, मार्क प्राइस कहां से बनता है? कॉस्ट प्राइस को बढ़ा चढ़ा के ही जो हम लोग प्राइस बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू सीपी। ठीक है, अच्छा अब ये वाला एक्चुअली मैंने दे तो दिया था, बट मैंने फिर सोचा कि ज्यादा हाइपोथेटिकल हो जाता है ये। सीपी कैन बी इक्वल टू एमपी। ठीक है, ऐसे मैथमेटिकली हो सकता है, जैसे मान लो कि हाँ ले लो, सीपी है 100 और एमपी है 120, तो व्हाट इज द मार्कअप बताओ तो? सीपी 100 है और मैंने इसको बढ़ा चढ़ा के 120 बना के रखा हुआ है, तो व्हाट इज द मार्कअप? 20। ठीक है, चलो फेयर एनफ। अब अगर मैं इसको 100 ही लिख दूं तो व्हाट इज द मार्कअप? कितना है? 0। बट एक चीज समझो, मार्कअप 0 का तो मायने भी नहीं बनता ना, क्योंकि एक तरफ तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं इसको बढ़ा चढ़ा के रखूंगा, फिर मैंने लिखा भी एमपी, बट मैंने सेम ही रख दिया, तो इसका मीनिंग नहीं बनता है। तो मैथमेटिकली आप लोग बोल सकते हो जी सर मार्कअप जो 0 हो जाए, तो मार्कअप 0 हो गए तो सीपी और एमपी कितना हो जाए? इक्वल। किंतु द पॉइंट इज मार्कअप 0 होगा क्यों? और अगर मार्कअप 0 है तो मैं उसको मार्किंग अप बोल ही क्यों रहा हूं? अब ये लॉजिक डिस्काउंट वाले के साथ नहीं जाएगा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कैसे? आप अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो होगा कैसे? बट मैंने आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल बताया कि अगर डेट ओवर हो गया तो व्हिच इज अ वेरी लाइक जेन्युइन एग्जांपल। बट इसमें आप ऐसा जेन्युइन एग्जांपल नहीं ढूंढ सकते, मतलब रियल लाइफ का, क्योंकि अगर मैं इसको एमपी बोल रहा हूं, इसका नाम ही है मार्क प्राइस जो मार्किंग अप करके बना है, राइट? तो मार्किंग अप अगर मैं 0 बोल दूं तो इट मेक नो सेंस आई गेस। ठीक है, तो ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मतलब अभी के लिए तो गलत ही आप मान के चलो। ठीक है, ट्रू फॉल्स तो आएगा नहीं, देखो एग्जाम में मैंने ये सारा जस्ट रिकैप रिवीजन के लिए डाला है। ठीक है, तो एक ओवरऑल सबको पता चल गया ना कि कहां कहां पे आप वीक हो या क्या याद है क्या याद नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत ही है, ऐसे कंसेप्चुअली गलत है तो गलत ही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो कैन बी होने से भी तो मतलब अगर मैं उसको 0 ही रखूं तो फिर तो इसको मार्क प्राइस नाम देने का भी मायने नहीं है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसे अगर तुम मैथमेटिकली देखना चाहो, प्रॉपर नंबर्स के साथ अगर खेलना है तो आप इसको ट्रू बोल सकते हो कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मार्कअप को आप 0 बना दो अगर सिर्फ आपको नंबर्स के साथ खेलना है। बट अगर कंसेप्चुअली देखना है तो ये गलत है। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
पीडीएफ ले लो सब लोग। बाकी 10 पेज में पीडीएफ में नहीं डाल रहा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।